तुम्हारा भाई आदिल है जी, वो भी है। कितने मुकदमे हुए तुम्हारे ऊपर? कहाँ रह रहा? एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। तो यह जो वीडियो भी आपने देखा वह किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का वीडियो है। और यहाँ पे ये जो हिस्ट्री सीटर है, इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। टोटल 8 हिस्ट्री सीटरों ने अपने आप को सरेंडर किया। पहले ये जो हिस्ट्री सीटर थे वो लोग घर में दिखाई तक नहीं देते थे। जब पुलिस इनके घर पहुंचती थी तो वो लोग वहाँ पे मिलते भी नहीं थे। और अभी हालत ये हो चुकी है कि ये लोग पुलिस थाने आके खुद सरेंडर कर रहे हैं। जब इलेक्शन चल रहा था तो इनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए ये फरार थे और अपने बिल में दुबके हुए थे, ये सोचकर कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब हम लोग वापस से बिल से बाहर निकलेंगे और आराम से क्राइम करेंगे। पर योगी जी नहीं जाएंगे मठ और यहीं पे बजाएंगे लट। तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर कौन से चार्जेस हैं, इनका नाम क्या है, पता क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यूपी के अंदर योगी बाबा के आने के बाद से क्राइम रेट कम हुआ है। और उसको कंपेयर करके भी देखेंगे कि जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज थे जब वो रूल कर रहे थे तो क्राइम रेट कितना ज्यादा था और किस तरीके से पुलिस को वहां पे डर के रहना पड़ता था। और वहीं पे योगी आदित्यनाथ की जब गवर्नमेंट आई है तो पुलिस किस तरीके से अपने असली रूप में आई है। इन सभी के नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शौकत पुत्र बशीर, निवासी हैं भोजपुर गुज्जर के। इकराम पुत्र इनाम, निवासी बुढ़ा खेड़ा। रियासत पुत्र शकील, निवासी बुढ़ा खेड़ा। खालिद पुत्र ताहिर, निवासी बुढ़ा खेड़ा। नूर सहन पुत्र यामीन, निवासी चालाकपुर। इकरार पुत्र इकबाल, निवासी स्लीरी। खालिद पुत्र असगर, निवासी झुमखेरी। इस्लाम पुत्र डाकिया, निवासी झुमखेरी। इन सभी के ऊपर न जाने कितने सारे आरोप होंगे, कितने सारे चार्जेस होंगे। लूटपाट, डकैती, छीना छोड़ी, कत्ल करने की कोशिश करना, कितने सारे इल्जाम। यही लोग जो इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में व्यस्त रहते थे वो अब खुद से आके सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि योगी बाबा जो वापस आ गए हैं। तुम्हारा भाई आदिल है जी, वो भी है। कितने मुकदमे हुए तुम्हारे ऊपर? कहाँ रह रहा? चलो अब गाँव पे हो। नाम मकोड़ी, नाम मकोड़ी हो। खैर, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बिनोमो पे ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ऐप को यूज करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 38,183 रुपीज है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिला था जहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एसेट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 3500 सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो मैं 3500 ऊपर की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो 3500 का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 6370 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो अगर आप लोग मेरी तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा, जिस $1000 को यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गया फिर आप अपने रियल मनी को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये इंसान, जिसका कि नाम निजाम है, यह पुलिस के सामने आकर सरेंडर करता है और कहता है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं अब ये सब काम छोड़ दूंगा, मुझे सुधरना है। अरे भाई,
उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये जो गुंडे होते थे बड़े गर्व के साथ घूमते थे, बड़े गर्व के साथ उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमा करते थे और क्राइम करते थे। जब से योगी बाबा आए हैं, उन्होंने लठ बजाना शुरू किया है, तब से ये सभी लोग एक एक करके सरेंडर करते जा रहे हैं। यह जो निजाम था इसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस थे। इसके ऊपर बलात्कार के चार्जेस थे, इसके ऊपर लूटपाट के चार्जेस थे, इसके ऊपर छीना छोड़ी के चार्जेस थे। तो तमाम जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब इसके ऊपर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि 5 ऐसे खूंखार अपराधी जिनके ऊपर गैंगस्टर के चार्जेस थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया क्योंकि उन्हें डर था कि यूपी पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी। आप इनके नाम भी पढ़ सकते हो, अफसारुन, कय्यूम, राशिद, सलीम और हारून। मुझे अभी भी याद है योगी आदित्यनाथ ने रैली करते समय कहा था कि यह जो गर्मी लोग दिखा रहे हैं, ये गर्मी इनकी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी, और ये गर्मी सच में शांत हो भी रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इसके कारण पिछले 4 सालों में क्राइम रेट बहुत कमा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण डकैती में टोटल 65.72% की गिरावट आई है और वहीं पे लूटपाट में 19.8% की गिरावट आई है। मर्डर और बलात्कार के केसेस में करीब 45% की कमी आई है। इस आर्टिकल में भी आप देख सकते हो कि 3 गैंगस्टर यूपी पुलिस के आगे सरेंडर करते हैं। उनको लगता है कि कहीं उनका इनकाउंटर न कर दिया जाए। जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, तब से टोटल 139 क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किया जा चुका है। और ये जो संख्या है वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 150 पार होते हुए दिख जाए। और इसी का डर ये जो गैंगस्टर्स है, ये जो क्रिमिनल्स है, इनको सता रहा है कि ये जो 139 की संख्या है वो 150 कब पार हो जाए, 1000 पार ना हो जाए। इसलिए वो लोग फटाफट आके सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यार सबको अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं, कोई अल्लाह को प्यारा नहीं होना चाहता। और इसी तरीके से 2 क्रिमिनल सरेंडर करते हैं और वो भी प्लेकार्ड के साथ। उसमें वो लिख के रखते हैं, प्लीज डोंट शूट मी। इतना ज्यादा भय, इतना ज्यादा डर अच्छा लगा, ये देख के अच्छा लगा। एक जमाना हुआ करता था जब लोग इन गैंगस्टर से डरते थे, एक जमाना हुआ करता था जब पुलिस वाले इन गैंगस्टर से डरते थे, और एक जमाना अब है कि ये जो गैंगस्टर है, ये जो क्रिमिनल्स है, वो सब पुलिस थाने में आके सरेंडर कर रहे हैं और ये कह के कि प्लीज हमें गोली मत मारना। टोटल जो अभी तक 139 क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किया गया, उसमें करीब 1500 करोड़ तक की संपत्ति को जब्त भी किया गया। और ये जो 1500 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया, इसको पब्लिक वेलफेयर में यूज किया जा रहा है, मतलब पब्लिक का पैसा वापस से पब्लिक को दिया जा रहा है। मुझे अभी भी याद है, पहले मूवीज में दिखाया जाता था कि पब्लिक का पैसा पॉलिटिशियंस लूटते हैं, पब्लिक का पैसा ये जो गैंगस्टर्स हैं वो लूटते हैं और उसके बाद अपना घर बनाते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, और उसके बाद फिर हीरो की एंट्री होती है जो कि सीएम बनता है और पब्लिक का पैसा वापस से पब्लिक के पास पहुंचाता है। और वही चीजें हम लोग विटनेस भी कर रहे हैं, वही चीजें हो भी रही हैं। अब चलिए योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट की बात हो ही चुकी है, तो अखिलेश यादव के गवर्नमेंट की बात थोड़ा कर ही लेते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो टोटल 59 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 42 कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। अब जब आपका पार्टी ही क्रिमिनल्स का है तो फिर गवर्नमेंट्स कैसी होगी, और फिर वहां पे जो गुंडागर्दी होगी वो तो चरम सीमा पे होगी ही। अगर गुंडे राज करेंगे तो गुंडा राज तो होगा ही ना। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो 45 दिन के अंदर ही टोटल 699 कत्ल हो गए थे। अब ये सब कम नहीं था कि हिपोक्रेसी वाली मैडम सामने आ गई, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का ये कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो घुटने टेक रही है क्रिमिनल्स के आगे। अच्छा मजाक करते हो, आपको पॉलिटिशियन नहीं, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। वैसे भी राहुल गांधी वो काम कर ही रहे हैं, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। पता नहीं ये लोग किस एंगल से देखते हैं कि इनको क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिखता है। इतने सारे मैंने डेटा दिखाए, इतने सारे आपको फैक्ट्स दिखाए, क्राइम रेट इतना कम होता गया धीरे धीरे, जो क्रिमिनल्स वो सरेंडर करते जा रहे हैं और इनको लगता है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो इन सभी डेटा और न्यूज आर्टिकल्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है, सीएम कैसा होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा या फिर अखिलेश यादव जैसा? और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि यूपी के अंदर काबा